Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 5th maths chapter ways to multiply and divide. इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है. होपफुली वो आप सबने देख ली होगी. उसमें आपको बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एनसीईआरटी की है वो एक्सप्लेन की गई है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का उसको कवर करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. पेज नंबर 177 पर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं इन पर थे हम. इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म. सुखी एक फार्म पर काम करती है. शी इज पेड ₹98. उसको 98 रुपीज़ पे किया जाता है 1 डे में. इफ़ शी वर्क्स फॉर 52 डेज, अगर वो 52 डेज तक काम करती है, हाउ मच विल ही अर्न. सॉरी, सुखी इज अ बॉय तो वो मैन तो वो कितना अर्न करेगा. चलिए, तो इसका आंसर, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने होते हैं तो आप लिखेंगे जैसा मैंने बताया था, जो एक दिन का होता है उसे हम वेजेस कहते हैं. तो आंसर 1 वेजेस फॉर 1 डे. एक दिन की वेज कितनी है? दैट इज ₹98. तो वेजेस फॉर 58 डेज. लैंग्वेज में 52 डेज, सॉरी 52 डेज का था. लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं एग्जाम में. लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है आपको 2.5 ही देंगी टीचर्स. 52 डेज में कितना मिलेगा? 98 इंटू 52. मल्टीप्लाई कर दीजिए. और ये मल्टीप्लीकेशन जैसा मैंने कहा एग्जाम में दिखानी जरूर है करके. डायरेक्ट आंसर मत लिखना. कई बार बच्चे इसको रफ में करते हैं या फिर करके फिर इरेज कर देते हैं तो उस पर मार्क्स आपके कट जाते हैं. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 8 जार 16 कैरी 1, 2 9 जार 18 प्लस 1 19. यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. 0 9 49 6 9 0 5 5096. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर आंसर लिख देंगे आप. ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा. चलिए आगे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस. हरिया ने लोन लिया अपने घर बनाने के लिए. ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ. हर महीने उसे 7250 देना है फॉर 2 ईयर्स. 2 साल तक इसको ऐसा करना है. हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर्स. तो बताइए 2 साल में वो कितना पे बैक कर देगा. यानी कि 1 मंथ का आपको दिया हुआ है, 2 ईयर्स का पूछा हुआ है. पहले 1 ईयर का निकालेंगे फिर 2 ईयर का निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके. सो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 2. कॉपी में अगर आपको लिखना है, अमाउंट पेड बैक इन 1 मंथ. 1 मंथ में कितना अमाउंट पे बैक हो रहा है? दैट इज ₹2750. ओके, फिर आप लिखेंगे अमाउंट पेड बैक इन 1 ईयर. 1 साल में कितना होगा? 2750 जो 1 मंथ में होता है उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. 0 12 5 जार 60, 6 कैरी 12 7 जार 84 प्लस 6 इज 90, 9 कैरी 12 2 जार 24 प्लस 9 इज 33. तो कहने का मतलब है 1 साल में वो 33,000 पे बैक करेगा. तो अब आप लिखेंगे अमाउंट, वही जो ऊपर डिट्टो का साइन में लगा देती हूँ, पेड बैक इन 2 ईयर्स. 2 साल में कितना पे बैक करेगा? 1 साल में करता है 33,000. 2 ईयर्स के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. मल्टीप्लाइड बाय 2 66,000 रुपीज़. और यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर. 66,000 रुपीज़ पे बैक करेगा वो पूरे 2 साल में. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन अ सिटी. रतिराम एक मिल्क सेलर है शहर में. ही सेल्स 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. रोज 13 लीटर मिल्क बेचता है एट 23 रुपीज़ पर लीटर. 23 रुपीज़ 1 लीटर का है. हाउ मच डज ही अर्न. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसमें मैं वैसे ही बता देती हूँ. आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, सॉरी कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है. सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹23. हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल मिल्क, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर या फिर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर लिख सकते हैं. टोटल मिल्क इक्वल्स टू 23 इंटू करेंगे 13. आप अपना आंसर निकालिए. आपका आंसर आना चाहिए इसमें 299 रुपीज़. ओके, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट इज, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11. एक फार्मर जो है 11 रुपये का 1 लीटर मिल्क बेचता है. इन 1 मंथ ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क. 1 महीने में वो 210 बेचता है. बताइए हाउ मच डज ही अर्न इन 1 मंथ. कितना अर्न करेगा वो 1 मंथ में. 1 लीटर 11 रुपये का है, 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 210 वो सेल कर रहा है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर इक्वल्स टू ₹11. टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 11 इंटू 210. 11 एक सेकेंड 11 0 जार 0, 11 1 जार 11, 1 कैरी 11 2 जार 22 प्लस 1 23, 2310 रुपीज़. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके,
अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12। 1 लीटर पानी जो है वो 12 रुपये का बिकता है। अ शॉपकीपर बाइस 240 लीटर, एक शॉपकीपर 240 लीटर पानी खरीदता है, तो बताइए कितना पे करेगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या थी 1 लीटर की कॉस्ट? 12 रुपीज़ को 0 12 4 जार 48, 4 कैरी 12 2 जार 24, 24 प्लस 4 इज 26, 2680। ओके, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ओ गॉड वाटर कॉस्ट मोर देन मिल्क। अभी ये जो पैरट है ये सरप्राइज हो रहा है कि पानी की कॉस्ट ज़्यादा है उससे। इन द सिटी पीपल बाय वाटर एट 12 पर लीटर। शहरों में लोग 12 रुपये पानी खरीद बेचते हैं। ये फ्यूचर ही है हमारा, आगे जाके यही होगा, मिल्क से ज़्यादा महंगा पानी होगा, क्योंकि पानी वैसे भी बेसिक नेसेसिटी है। दूध के बिना आप रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। पैटर्न देखिए और बताइए कि आगे क्या आएगा। 0 × 9 1 + 1 1, 1 × 9 + 2 11, 12 × 9 12 9 108, 108 + 3 11, 111 होते हैं। पैटर्न हमने देख लिया। आगे 4 बार 1 आएगा, आगे 1 2 3 4 है तो 5 बार 1 आएगा, एक एक्स्ट्रा। आगे 5 तक है नंबर यहाँ पर तो 6 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6, वैसे भी 6 आप ऐड कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इसको फिल कर लीजिएगा। ईच लेटर ABC हेयर स्टैंड फॉर अ नंबर। ABC यहाँ पर एक नंबर के लिए स्टैंड करते हैं। नीचे वो कह रहा है इफ A इज 1, अगर A 1 है तो बताइए B और C कितना होगा। ठीक है, 1 ले लेते हैं, एक को 1 1 1 इंटू 1 1 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे आप तो ये आएगा, फिर डबल ये लगेगा 1 1 2 3 2 1। तो कहने का मतलब है A कितना है 1, B कितना है 2, तो आप लिखेंगे आंसर B = 2, C कितना है C = 3, B 2 है और C 3 है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिक टू फाइंड योर एज। राइट योर एज, अपनी एज लिखिए। मान लीजिए आपकी एज 10 ईयर्स है, 10 आपने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 7। अपनी एज को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 आ गया। अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13, जो भी आंसर है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 7 जार 91 एंड 0 910। मल्टीप्लाइड अगेन बाय 11, 910 को फिर से 11 से मल्टीप्लाई करिए। 11 0 जार 0, 1 जार 1, 9 जार 99 प्लस 100, तो आंसर आ गया आपका 10010। नाउ लुक एट योर आंसर। लास्ट आंसर देखिए अपना। कुड यू फाइंड योर एज। इसमें जो लास्ट नंबर के 2 नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपकी एज आती है इसमें, या आप किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर लीजिए। नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 13 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो लास्ट के 2 नंबर्स होंगे वो आपकी वही आंसर आएगा जो आपने अपनी एज मानी थी। आप किसी दूसरे नंबर के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड। अब एक आपको और स्पेशल यहाँ पर टेबल दी हुई है, 1 4 2 8 5 7। इसको 1 जार 2 जार 3 4 5 से मल्टीप्लाई करिए। 1 से करेंगे तो आंसर यही आएगा 1 8 2 8 5 7। 2 से आप कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 2 से आप करेंगे तो 2 8 5 7 1 4 आएगा। 3 से आप करेंगे तो 4 2 8 5 7 1 आएगा। 4 से आप करेंगे तो 5 7 1 एंड 4 2 8 आएगा। 5 से आप करेंगे तो 7 1 4 2 8 5 आएगा। खुद करके देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप देखिए जो आंसर है वो क्वेश्चन के ही नंबर है। ये 5 7 1 1 4 2 8। ओके, यहाँ पर 4 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 4 2 8 5 7 और फिर 1। 2 से कर रहे हैं तो 2 8 5 7 1 4। ओके, 5 से कर रहे हैं तो 7 1 4 2 8 5। ओके, तो यानी कि ये जो है राउंड राउंड करके यही नंबर आ रहे हैं। ये एक स्पेशल नंबर है जिसमें ऐसा होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन। अब टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम था वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वेज टू मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, वेज टू डिवाइड देखते हैं। डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मोपेड फॉर ₹9,588। डोलमा ने एक मोपेड खरीदी है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है। एंड लोन ने अपने फ्रेंड से लोन लिया है उसने 9,588। मोपेड क्योंकि छोटी बाइक होती है एक, तो सस्ती आ जाती है थोड़ी सी। शी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो उसको वापस देना है लोन, और हर महीने इक्वल अमाउंट वो देना चाह रही है। तो हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ? आस्क द चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से वो करेगी, पे करेगी। तो इसका मैं आसान तरीका आपको बता देती हूँ। इसमें तो वैसे दिया हुआ है। डिवीजन जब आपको करनी हो, क्योंकि यहाँ पे आप टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 6 इंस्टॉलमेंट में। तो जब आपको किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। 9,588 लोन का अमाउंट था, आपको 6 इंस्टॉलमेंट में उसको बांटना है, क्योंकि 6 महीने में आपको लोन पे करना है। तो टेबल चलाइए पहले। फर्स्ट नंबर आप लीजिए 9 पर टेबल चल जाएगी 6 की। 6 1 जार 6, कितना बचेगा 3।
जब सिंगल नंबर बचता है नेक्स्ट नंबर हम कैरी कर लेते हैं, 5 नीचे आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 पे 6 की टेबल चलाइए, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36। 36 तो 35 से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टेबल नहीं चला सकते आप क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करना होता है। तो 6 5 जार 30 आप चलाएंगे, माइनस करेंगे, 5 बचेगा 58। अब फिर से 6 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 6 9 जार 54, 6 10 जार 60, 10 जार ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी 10 जार टेबल नहीं चलती है, 9 जार 54। फिर माइनस करेंगे, कितना बचा 58 माइनस 54, ये 8 यहाँ पे कैरी हो गया था, 4 बचा। अब लास्ट 8 कैरी कर लीजिए, 48, 6 1 जार 6, 8 जार 48। डॉजिंग टेबल अगर आपकी अच्छी है तो मल्टीप्लीकेशन उतनी अच्छी होगी। कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना आया? डिवीजन में जो आपका ऊपर नंबर आता है ये जनरली आंसर होता है आपका, जिसको हम क्वेश्चंट भी कहते हैं, QUOTIENT। क्वेश्चंट की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर है? 1598। तो यानी कि एक मंथ में वो 1598 रुपीज़ देगी, जो लोन पे बैक जिसको करना है अपने फ्रेंड को। ओके, प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिवीजन के, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। जैसे 22 का डिवीजन वाला बता देती हूँ क्योंकि ये तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। 770 पर करना है, 22 से डिवाइड, 770 से डिवाइड करिए, को डिवाइड करिए 22 से। चलिए 22 को पहले 7 पर देखेंगे। देखिए 7 बहुत छोटा है, 22 की टेबल वनजा भी नहीं क्या हो पाएगा यहाँ पर, तो फिर हम लोग 2 नंबर एक साथ ले लेते हैं। फर्स्ट में आपके पास फ्रीडम होती है, आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। 77 पर 22 की टेबल चलेगी, 22 1 जार 22, 22 2 जार 44, 22 3 जार 66, 22 4 जार 88। अगर आपको आती है टेबल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 4 जार 88 तो ज़्यादा हो गया, 3 जार 66, 1 1 0, 22 4 जार 88, 22 5 जार 110। तो यहाँ पर टेबल चलेगी आपकी 5 जार 110 और आंसर कुछ नहीं, सॉरी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। नीचे जो बच जाता है कई बार आपका बच गया और आगे कुछ कैरी करने के लिए भी नहीं है, उससे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो आंसर कितना है आपका? 35। ओके, 1-2 क्वेश्चन और कर देती हूँ, बाकी यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसमें और कोई बड़े नंबर से तो अब आप कर ही लेंगे। ये भी 4 डिजिट का ले लेते हैं, 9872 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 9 पर टेबल चल जाएगी, 8 1 जार 8, 1 बचा, 8 को कैरी माइनस करते हैं यहाँ पर, 8 को कैरी किया, 18 हो गया। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आप टेबल नहीं चला सकते हैं, तो 8 2 जार 16 टेबल चलेगी। माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 को कैरी करेंगे, 27 हो जाएगा। 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 3 जार 24 टेबल चलेगी। 5 6 7, 3 बचेगा, कैरी करेंगे, 2 कैरी करेंगे, 8 4 जार जैसा कहा गया था 32, कुछ नहीं बचा, तो यानी कि आंसर कितना हो गया? 1234। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप करिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ इन सभी के, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सके। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप करेंगे, उसके बाद आंसर क्रॉस चेक करेंगे। इसका आंसर आपका आएगा 1057 आया है, तो यानी कि सही है आपका आंसर। सेकंड वाले का आंसर 35 आएगा, इसका हम लोग कर चुके हैं 1234। इसका आंसर आएगा 32, इसका आंसर आएगा 110 और इसका आंसर आएगा 49। ओके, तो क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। अब आगे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना बार 976 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, इतने बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। दे विल बी टेकन इन मिनी बसेस, उनको एक छोटी बसेस में लेके जाया जाएगा। इफ़ 25 चिल्ड्रन कैन गो इन वन बस, एक बस में 25 बच्चे जा सकते हैं, हाउ मेनी बसेस डू वी नीड। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 976 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 25 बसेज में, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। 25 की टेबल वैसे तो बहुत आसान है, आप 25 तक अगर टेबल कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा एग्जाम में। 976 को मल्टीप्लाई करना है, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी ने कैसे किया हुआ है, बट फाइनली वो वहीं पर ही आती है, तो मैं आपको डायरेक्ट वही मेथड बता देती हूँ। डिवीजन का ये मेथड टीचर कोई ही होगा जो आपको बताएगा, अदरवाइज यही मेथड जो मैं करा रही हूँ अभी यही फाइनल है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी यही इफेक्टिव है। 25 की टेबल 9 पर तो नहीं चलेगी, 97 पर चलेगी। 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, 3 जार 75, 4 जार 100, तो 4 जार 100 ज़्यादा हो गया। 3 जार 75 माइनस करिए, 2 2 22, 2 26, 22 25, 8 जार 200, 9 जार 225, 10 जार 250, 10 जार तो वैसे भी नहीं चलेगी, 9 जार चल जाएगी 225, माइनस करेंगे 1 आंसर। तो कहने का मतलब है 39 बच्चे बैठ जाएंगे बस में, एक बच्चा रह जाएगा। अब एक बच्चे को तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी बसेस चाहिएगी अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे तो भाई 39 बसेस में बच्चा आ जाएगा। अब एक बच्चा रह गया है, अगर बैठ नहीं सकता तो फिर उसके लिए आप अलग से बस बुलाओगे, तो आंसर हो जाएगा 40 बसेस। ओके,
वी नीड 40 बसेज या फिर 39। अगर 39 भी आप लिखाते हैं तो आंसर आपका करेक्ट ही माना जाएगा, 40 भी लिख देते हैं तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। डिपेंड करता है आप एक बच्चे को किस तरीके से एडजस्ट करते हो सकता है आपकी सोच ये है कि मैं एडजस्ट कर दूंगा उसको, उसके लिए क्यों बस बुलानी, हो सकता है आप एक अलग से बस भी बुला ले उसके लिए कि चलो बाकी में भी कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। हो सकता है टीचर आपको दे भी दे कि बच्चा बसता है तो फिर उसको एडजस्ट कर दीजिए। हाउ मच पेट्रोल, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कितना पेट्रोल, ईशा हैज़ ₹1000 विद हर, ईशा के पास 1000 रुपीज़ है। शी वॉन्ट्स टू बाई पेट्रोल, वो पेट्रोल खरीदना चाह रही है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹47, 1 लीटर पेट्रोल आता है 47 का। हाउ मच लीटर शी कैन बाय, तो कहने का मतलब है उसे जो 1000 रुपीज़ है उनको 47 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है पेट्रोल के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो डिवाइड करिए 1000 को 47 से, 47 की टेबल तो हम लोगों को नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे 1000, एक सेकेंड थोड़ा इधर लिखते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 47। 1 पे तो 47 की टेबल नहीं चल सकती तो एक और नंबर लेते हैं, 10 पर भी नहीं चल सकती तो फिर एक और नंबर ले लेते हैं, हम लोग 100 पर टेबल चलाएंगे। 47 1 जार तो आप जानते हैं, 2 जार देख लेते हैं, 7 2 जार 14, 1 कैरी, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 94, थोड़ा ही कम है तो चल जाएगी टेबल। 2 जार 94, 100 में से 94 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 60 हो गया। नेक्स्ट 60 पर टेबल चलाएंगे, 1 जार 47, 2 जार 94, 2 जार तो ज़्यादा हो रहा है तो 1 जार चलेगा, 47 1 जार 47 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा 10 माइनस 7 इज़ 3 और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 माइनस 1 इज़ 4। तो कहने का मतलब है 21 लीटर पेट्रोल वो खरीद सकता है और उसके बाद ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ 13 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे। ओके 13 रुपीज़ में क्योंकि पेट्रोल आएगा नहीं, 1 लीटर पेट्रोल 47 का आता है इसलिए इन रुपीज़ में वो नहीं खरीद पाएगा। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है कितना पेट्रोल वो खरीद पाएगा तो आप इसमें 21 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लिखेंगे। ओके और इसकी डिवीजन मैंने आपको दिखा दी है। चलिए आगे आते हैं, फाइंड आउट इफ़ ईशा कम्स टू योर सिटी, अगर ईशा आपके शहर में आए, हाउ मच पेट्रोल शी कैन बाय विद द सेम मनी, उतने मनी के साथ वो कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं। आप अपने शहर में पूछे पेट्रोल का क्या रेट है, उससे 1000 को डिवाइड कर दीजिए, उतना ही पेट्रोल वो खरीद पाएगी। अगला टॉपिक है हमारा चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस आर हैप्पी टुडे, बच्चे आज बहुत खुश है। चिल्ड्रन आर हैप्पी, चिल्ड्रंस सॉरी कुछ नहीं होता है, बच्चे आज बहुत खुश है। टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे टुडे, आज वो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईच चाइल्ड विल बी गिवन 4 कलर्ड पेंसिल फ्रॉम स्कूल, हर किसी को स्कूल से 4 कलर पेंसिल मिलेगी। द स्कूल हैज़ गॉट 969 पेंसिल्स, स्कूल को 969 पेंसिल्स मिली है। टू फाइंड हाउ मेनी पेंसिल्स कैन गेट, द टीचर आस्क देम टू डिवाइड, तो कितनी एक बच्चे को कितने बच्चों में पेंसिल बढ़ जाएगी, टीचर ने डिवाइड करने को कहा। 969 को डिवाइड करिए 4 से, 969 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जार 8 माइनस 1 16, 4 4 जार 16 सॉरी 4 4 जार 16 माइनस किया कुछ नहीं बचा, 9 कैरी किया, 4 2 जार 8 1। तो कहने का मतलब है 242 बच्चों को पेंसिल्स मिल जाएगी और एक पेंसिल टीचर के पास बच जाएगी। 242 ओके तो ये डिवाइड करके आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये वो मेथड है जिसकी मैं बात कर रही थी। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे मेथड्स दिए हुए कि प्लस करके लिखिए, 1 जार टेबल चलाइए एंड ऑल, उन सबको आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी मेथड से करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, बड़ी क्लासेस तक भी यही चलेगा आपका। ओके तो डिवाइड किया इनका भी 242 आया और एक बचा है, ये बच्चा वही एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर कि 1 पेंसिल इज लेफ्ट, एक पेंसिल बच गई है। ओ आई कैंट रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, आई विल डू इट ऑन माई वे। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसके आगे जो प्रैक्टिस टाइम है अगेन 18 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।